हेलो फ्रेंड, रोशनी विद स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आरपीएफ एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो कि 10 जनवरी 2019 का प्रथम पाली का पेपर है। और इसके पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? तो यहाँ पर कौन सा अनुसंधान केंद्र है भारत का अंटार्कटिका में? तो यहाँ पर हिमाद्री जो है वह अनुसंधान केंद्र है अपना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में जो खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या है 11। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन से राज्य वंशधरा जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल है? तो यहाँ पर जो शामिल है, यहाँ पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो है शामिल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा आंसर होगा वह होगा सेकंड आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं फ्रेंड्स। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ में किसने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? तो ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड बनाया था वह हिमा दास के द्वारा बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हमारा आंसर हो जाएगा हिमा दास। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी वह 1940 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 1940। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जो जाना जाता है वह काली मिट्टी को जाना जाता है। काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए बहुत फायदेमंद मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है वह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा स्थापित की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का जो अध्ययन किया जाता है वह हिस्टोलॉजी में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसे उच्च दबाव पर टेट्राफ्लुरोइथीन को एक मुक्त मूलक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ गर्म करके निर्मित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 10, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह का जो संबंध है वह फील्ड हॉकी खेल से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो जाएगा फील्ड हॉकी। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है, आप लोग इसी चैनल पे जाके देख सकते हो गेम्स की कि कौन से किसका वो है, मतलब कब जो है कब के लिए बनाई है। ठीक है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की जो है वह स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर हो जाएगा विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बदलता है और प्रतिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से भिन्न रहता है? तो यह उत्प्रेरक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक हो जाएगा। यह रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान दर को बदलता है और प्रतिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से भिन्न रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, पाल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो पाल साम्राज्य के जो संस्थापक थे हमारे वह थे गोपाल। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो जाएगा गोपाल। क्वेश्चन नंबर 14, तुलु वंश का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? तो तुलु वंश का जो संबंध है वह कृष्णदेवराय से है। कृष्णदेवराय जो है उनका संबंध तुलु वंश से है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पक्षी के पैर की तरह नदी डेल्टा बनाती है? तो पक्षी के पैरों की तरह जो नदी का डेल्टा बनाती है वह जो है मिसिसिपी नदी बनाती है। और यह मिसिसिपी जो नदी है वह कहाँ है? तो यह अमेरिका में है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए एक विधेयक को लौटाता है तो इसे इस रूप में जाना जाता है।
अगर वह पुनर्विचार के लिए एक बार भेज देता है वापस, मतलब एक बार राष्ट्रपति के पास आता है लेकिन वह पुनः विचार के लिए वापस भेज देता है तो उसे निलंबन वीटो कहते हैं। और अगर जब आता है और वह मतलब अपने पास ही रख लेता है तो उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अभी तो निलंबन वीटो, क्योंकि पुनः विचार के लिए भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किस एक मिनट, ठीक है, यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को अलग करती है। तो यूरोप को किससे अलग करती है? तो यूरोप को जो अलग करती है वह एशिया से अलग करती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हमारा एशिया, एशिया से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 18, खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के रूप में उत्पादकों के साथ शुरू होता है और मांसाहारी उपभोक्ताओं के साथ समाप्त होता है, क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा थर्ड, चराई खाद्य श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं। एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों को निर्धारित नहीं करती है जो प्रभावित करते हैं। तो इसमें से क्या प्रभावित करती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर हो जाएगा, देखते हैं 19 का आंसर क्या होगा। 19 का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, व्यवसाय की समाप्ति। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और सम्मेलन को भारतीय संविधान के किस भाग के तहत शामिल किया गया है? तो क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा हमारा भाग, क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया था? तो यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल शुरू किया? तो यहाँ पर जो शुरू किया था वह पुर्तगाल के द्वारा शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को किस संविधान से उधार लिया गया है? तो यह जो लिया गया है यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी संविधान। क्वेश्चन नंबर 24, पेंटाथलॉन के खेल में कितने आयोजन होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है, पेंटाथलॉन के खेल में कितने आयोजन होते हैं? तो यहाँ पर आयोजन जो होते हैं वह होते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 5। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए एमिनो एसिड के बहुलीकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो जो एक पॉलीपेप्टाइड जो बनाते हैं उसके बहुलीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हमारा 25 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एक अनुवाद, इसको अनुवाद कहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है यह ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 27, उच्च ऊर्जा में आवेशित कण या आयनों को त्वरित करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फोर्थ, साइक्लोट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 28, इल्तुमिश ने किसे उत्तराधिकारी के रूप में घोषणा करने का फैसला किया? तो यहाँ पर इल्तुमिश ने जो उत्तराधिकारी करने का जो घोषणा की थी वह की थी रजिया सुल्तान को। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाला संस्थान है? तो सर्वोच्च जो कानून बना सकती है वह संसद बना सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, संसद। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, अंचालिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंचालिक परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह होता है गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री जो होते हैं अंचालिक परिषद के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, संस्कृत में अप का अर्थ है? तो यहाँ पर जो अर्थ है वह जल से है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा जल। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं,
केरल और कर्नाटक में प्री मानसून बौछार के रूप में जाना जाता है। तो प्री मानसून बौछार के रूप में जो जाना जाता है वह किसे जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेकंड, आम्र बौछार। जो केरल और कर्नाटक में होती है प्री मानसून बौछार, उसे आम्र बौछार कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की पहली बोलती फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो जो बोलती हुई जो फिल्म थी वह कौन सी थी? तो यह थी आलम आरा। क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर हो जाएगा आलम आरा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस संस्थान को भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर वाराणसी को है वह जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर हो जाएगा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान बाजार नियंत्रण की अपनी नीति के लिए जाना जाता है? तो बाजार नियंत्रण की अपनी नीति के लिए किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर अलाउद्दीन जो खिलजी है उसे जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 36, प्राचीन चरण में माध्यमिक सर्किट तक विद्युत चरण संकेतों या आवृत्ति को ले जाने के लिए किस स्थिर विद्युत उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा फर्स्ट, ट्रांसफार्मरों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वह अनुच्छेद 123 के तहत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, 123। क्वेश्चन नंबर 38, किस अनुच्छेद के तहत धर्म की स्वतंत्रता और मुक्त पेशा और धर्म का प्रचार और इसे अपनाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो धर्म की स्वतंत्रता को अपनाता है और जो कोई भी धर्म का है वह प्रचार कर सकता है और अपनाने का भी देता है? तो यह अनुच्छेद 25 में कहा गया है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर हो जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, किस ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह बिंदु जिसे सूर्य से सबसे दूर जाना जाता है क्या होता है? तो सबसे दूर जो जाना जाता है वह है अपसोर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर हो जाएगा अपसोर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो प्रथम एशियाई कबड्डी जो आयोजित की गई थी वह जो की गई थी 1980 में की गई थी फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर हो जाएगा 4, 1980 में आयोजित की गई थी पहली बार। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय योजना का पहला खाका प्रस्तावित करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह पहला जो योजना आयोग का जो खाका जो किया था प्रस्तावित वह एम विश्वेश्वरैया ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा आंसर भी हो जाएगा फर्स्ट, इनके द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पर स्थापित किया गया था? तो जो 2 स्थापित किया गया था वह बराक नदी पर स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया था? तो यहाँ पर बीजिंग में जो हुआ था, आपको पता ही होगा, बीजिंग शहर में हुआ था यह 2022 वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बीजिंग। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है? तो पूर्ववर्ती जो नदी है वह सिंधु नदी है इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा आंसर भी हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाला विभवांतर के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा थर्ड, इलेक्ट्रोड विभव। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर इलेक्ट्रोड विभव। क्वेश्चन नंबर 46, किस देश से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत उधार लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक जो तत्व है वहाँ किस देश से उधार लिए गए हैं, यह क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है। तो यह हमने आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा दे रहा है आयरिश संविधान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? थर्ड हो जाएगा आयरिश संविधान। क्वेश्चन नंबर 47, एक गोलाकार दर्पण या लेंस के वक्रता केंद्र या केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जिसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है, 47 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रधान अक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो गया फोर्थ, प्रधान अक्ष से। क्वेश्चन नंबर 48,
तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो तराइन की जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी वह 1192 में लड़ी गई थी, और जो फर्स्ट लड़ी गई थी वह 1191 में लड़ी गई थी। तो यहाँ पर सेकंड की बात की गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1192। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय का जो प्रथम जो योजना थी उसका जो था वह तो कृषि से संबंधित थी, और दूसरी जो थी उसमें भारी उद्योग मतलब उद्योगों से संबंधित थी वह। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वह हो जाएगा 49 जो है उसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। क्वेश्चन नंबर 50, एंजियो स्पर्म में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मोनोभ्रूण कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा आंसर हो जाएगा मोनोभ्रूण। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स एसआई के। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किस नदी पर स्थापित है? तो आप लोग राष्ट्रीय राजमार्ग 1 बताओगे, ठीक है। आज का कमेंट आप लोग इसको कमेंट्स बॉक्स में बताओगे इसका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।